शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। डेली मार्केट की अपडेट्स के लिए चाहते हैं फॉलो करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। फॉलो कीजिए जरूर ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक इंफॉर्मेशन मिलते रहे डेली मार्केट लाइव के दौरान। आगे बढ़ते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का दिन जो कि बेसिकली अगर देखें तो बहुत ही डरावना लगा आज के दिन, क्योंकि मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट आज के दिन 1.25% की गिरावट निफ्टी में, जो कि पॉइंट्स कवर करता है लगभग 420 पॉइंट की गिरावट, और इसी के साथ 22,124 के आसपास जो मार्केट की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो समहाउ जो हम बात करते हैं बेसिकली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें डिस्कस करते हैं, इतना कहूंगा, हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर प्रेशर रहा बाजार में तो कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। प्रेशर का रिएक्शन जरूर मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि आज के दिन एक सबसे बड़ा सिनेरियो यही हमें देखने को मिला। तो इसलिए कहता हूं ज्यादा टेक्निकल तरफ मत जाइए। जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी इंडिकेशंस मिलते हैं कि आपको ये स्टॉक इस लेवल पे बाय करना है, इस पोजीशंस को इस लेवल पे ऐड करना है, मगर एटलीस्ट अगर प्रेशर रहता है बाजार में तो कोई सपोर्ट नहीं काम करेगा, उससे नीचे भी पोजीशन जरूर जाएगी। तो ये एक छोटा सा सबक है आज के दिन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिचुएशंस जो कि अभी हम देखें तो शुरुआत ही एक तरीके से गैप डाउन से देखने को मिली, लगातार प्रेशर क्रिएट होता रहा एंड क्लोजिंग लगभग 22,124। अब अगर हम बात करें तो मार्केट कहां और किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेसिकली दोस्तों बहुत सारे इवेंट्स है जैसे कि हम सभी बात जानते हैं और लगातार बात भी करते हैं इन चीजों के बारे में। पहला जो पॉइंट है बेसिकली 22,000 का लेवल, जो कि अब देखा जा रहा है, माना जा रहा है, और ये भी कहूंगा, फिर से कहूंगा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही कोई कह सकते हैं गारंटी है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। प्रेशर रहेगा, क्रिएट रहेगा बाजार में। अगर जैसी चीजें समझी जा रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है या फिर रिपोर्ट्स के माध्यम से चीजें दिख रही हैं, अगर वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चीजें हुई, तो 22,000 का लेवल भी टूटने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ पॉइंट्स को लेके, कुछ हाईलाइट्स हैं आज के दिन के, एंड वो हाईलाइट्स प्रेजेंट करते हैं मार्केट में लोगों का क्या नजरिया होता है। एंड जो भी चीजें हम डिस्कस करें जरूर देखें, क्योंकि हम सारी चीजें कह सकते हैं एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए आज के दिन क्या सेंसेक्स जो गिरावट हुई है, लगभग 1400 पॉइंट से भी ज्यादा गिरा है। इसके साथ अगर बात करें तो आज के दिन जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लगभग लॉस के मामले में 9 लाख करोड़ तक पहुंच गया, तो बेसिकली दोस्तों ये वही चीजें हैं जो लोग बातें करते हैं ना कि आज लिया और कल बेच दिया, ये उनके लिए है। एंड बेसिकली जो पैसे को स्टॉक्स में लगाते हैं मगर मार्जिन के यूज में, जैसे 1 लाख रुपए जेब में है मगर जिस किसी डीमैट अकाउंट के साथ आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, वो डीमैट अकाउंट आपको लेवरेज दे रही है लगभग 10 टाइम्स का या 5 टाइम्स का। मतलब 1 लाख का माल लिया और 10 लाख का सामान लिया आपने, 1 लाख का अमाउंट डाला डीमैट अकाउंट में और 10 लाख का माल लिया। सेम सिनेरियो कोई डीमैट अकाउंट कंपनी ये भी प्रोवाइड करती है कि आप 1 लाख रुपए डालिए डीमैट अकाउंट में, आपको हम लगभग ऑलमोस्ट 5 लाख तक का माल उठाने के लिए कह सकते हैं लिवरेज देते हैं। तो ये लिवरेज का मतलब ही होता है कि आपको वो चार्ज भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके जेब में अगर 1 लाख रुपए है और आप उसके अगेंस्ट में अगर 5 लाख रुपए का माल लेंगे तो बाकी का बैलेंस 4 लाख है वो कौन देगा? वो उठाती है डीमैट अकाउंट कंपनी आपके बिहाफ पे, एंड उसके अगेंस्ट वो चार्ज भी करती है। तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये चीजें समझना जरूर। तो आज की इनका देखें तो ये पॉइंट ऑफ उन्हीं की तरफ से है। बेसिकली जो लॉस बताए जा रहे हैं 9 लाख करोड़, वो उनकी वजह से है जहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है मगर डर के मारे निकाल भी दिया है। जो निकाला है उसी को काउंट किया जा रहा है एज ए 9 लाख रुपए का लॉस। बेसिकली अगर देखें तो जो अभी भी बने हुए हैं मार्केट में, जिनके पास अभी भी पोजीशंस हैं, वो लॉस में तो जरूर है लेकिन वो पेपर लॉस में है। वो एक्चुअल लॉस उसको नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई माल बेचा नहीं है तब तक ना वो लॉस में काउंट होता है ना वो प्रॉफिट में काउंट होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो बेसिकली देख सकते हैं हर एक सेक्टर, जहां आपको IT सेक्टर दिखेगा, ऑटो सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, हर एक जगह आपको एक तरीके का परफॉर्मेंस नेगेटिव देखने को मिलेगा। ज्यादातर देख सकते हैं टेक महिंद्रा, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, TCS, टाटा मोटर्स एंड HCL टेक्नोलॉजी आर द टॉप लूजर। ये चीजें आप देख रहे हैं फिलहाल। मार्केट की नेगेटिविटी है तो सारी चीजें हर एक पोजीशंस पे देखने को मिलेगी। एंड इस बात का ध्यान रखें, नोट किया अगर आपने ये बातों को, कि जब भी मार्केट गिरेगा हमेशा उस वक्त ही नेगेटिव बातें याद आ जाती हैं सबको, और उसी वक्त नेगेटिव चीजें और डेटा भी आ जाते हैं, तो पहले क्यों नहीं आते? तो ये बात को समझे, क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रही है तो हर कोई अपनी तरफ से कमेंट डालता है। सेम सिनेरियो जब मार्केट में तेजी होती है तो हर कोई तेजी के कमेंट्स डालता है, हर कोई
कह सकते हैं तेजी के रिपोर्ट्स डालता है। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली मार्केट एक सिनेरियो के साथ चलता है, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं किसी भी मामले में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि अभी कर भी रही हैं। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के हिसाब से है वो है अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ टैरिफ प्लान। तो ये चीज़ हमें मार्केट में देखने को मिली, जो कि न्यूज़ को जानना और समझना भी ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर बात करें जो न्यूली मार्केट में एंटर हुई है, मतलब F&O मार्केट में जो एंटर हुई है स्टॉक्स, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। देख सकते हैं जैसे टाटा टेक की बात कर ले, इरिटा की बात करें या हम तीर्थागर की बात कर ले, तो यहाँ पे दोस्तों गिरावट कह सकते हैं इनका दायरा काफ़ी हद तक और भी इंक्रीज होता रहा। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी का, जो कि देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास की गिरावट, और वो है दोस्तों देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो स्मॉल कैप का इंडेक्स लगभग 3% तक गिरता हुआ नजर आया। और यहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो देख सकते हैं 2.5% तक की गिरावट यहां दर्ज की गई है। तो कहने का मतलब है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो दोस्तों जितना ज़्यादा रिस्क उतनी ज़्यादा गिरावट भी, उतनी ज़्यादा तेज़ी भी। मिड कैप की बात करें तो थोड़ी कम रिस्क होता है, थोड़ा कम गिरावट होती है, सेम सिनेरियो। स्मॉल कैप की बात करें तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए गिरावट भी वैसी होती है और तेज़ी भी वैसे होती है। हालांकि इसके साथ साथ माइक्रो कैप की बात करें तो माइक्रो कैप मुझसे भी ज़्यादा तेज़ी होती है और गिरावट भी वैसी होती है। तो इन चीज़ों को ऐसे देखें, ना कि तेज़ी के मामले आपके लिए सब कुछ ओके है, मगर गिरावट की जब बात आती है तो वो आपके लिए ओके नहीं रहता। तो ये चीज़ नहीं करना दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं, सही मुनाफा निकालना चाहते हैं, तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर टिकेंगे तो बनेगा, अगर टिकने से मतलब कह सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे और पीछे मुड़ जाएंगे तो दोस्तों लॉसेस होंगे। देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं इरिटा की तो लगभग 5, 5.5, 6% के आसपास की गिरावट, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं टाटा टेक की तो यहाँ पे भी लगभग 6% के आसपास गिरावट। तो एवरी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे फंडामेंटली स्ट्रांग हो या ना हो, हर एक स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे मौका तो जरूर है, लेकिन मौका किन के लिए? जो इस गिरावट से चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ से लाभ उठाया जा सकता है, यहाँ से चीज़ों को एक अट्रैक्टिव लेवल पे पिक किया जा सकता है, उनके लिए दोस्तों आने वाले समय में साल भर हो, उसके बाद जब भी चीज़ें अच्छी होंगी, हालांकि साल भर तो नहीं लगेगा, टाइम जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, लेकिन उस वक्त उनको सही फ्रूटफुल समय लगेगा कि इस वक्त हमने जो समय में ऐड किया था उसका मौके का फायदा कैसे मिलता है। तो इसलिए कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है। अगर सारा का सारा माल जो भी आपने लिया है वो कैश में अगर लिया है, फुल पेमेंट देके लिया है, कोई भी स्टॉक अगर लिया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। रिवर्सल है, होगा डेफिनेटली, मार्केट का नेचर है जो कि अपसाइड एंड डाउन रहता है। मार्केट डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो दोस्तों टेम्पररी बेस पे रहती हैं चीज़ें, लेकिन अगर अपर साइड की अगर बात करें तो मार्केट परमानेंट है। तो ये चीज़ों को समझें। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई सिनेरियोस के बारे में। इसके साथ साथ एक और अपडेट जिसका आना बाकी था, अपडेट आ चुका है, एंड बेसिकली जीडीपी डेटा। मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा है, देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अनुमान क्या लगाए गए थे और एक्चुअल डेटा क्या निकल के आया है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज दिन का डेटा है 28 तारीख, एंड अनुमान कितना था? 6.3 के तौर पे आया, कितना है? 6.2। सेम सिनेरियो अगर हम इससे 3 महीने पहले की बात करें, नवंबर महीने में अनुमान क्या लगाया था? 6.5, आया कितना है? 5.4। बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं तालमेल बिगड़ता नजर आया, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे जो आज की डेटा है, इतना कुछ खास फर्क नहीं है, माइनर सा 0.1% की जिसे कह सकते हैं चीज़ें चेंजेस हैं। फिर भी कहूँगा लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जीडीपी का डेटा बेहतर आया है, तो देख सकते हैं कल के दिन मार्केट इसको कैसे वेलकम करता है, एंड बेसिकली इसका प्रोजेक्शंस क्या रहेगा। क्योंकि दोस्तों इतना जरूर कहूँगा दोस्तों, इसका भी असर मार्केट पे पड़ेगा मंडे के दिन, और इन बिटवीन अगर हम बात करें तो ये 2 दिन रह रहे हैं अभी, मतलब सैटरडे एंड संडे। आज फ्राइडे, इसी के साथ मार्केट आज के दिन बंद हुआ, और इस हफ्ते की कह सकते हैं मार्केट की जो भी चीज़ें हैं वो क्लोज हुई हैं। मंडे से एक नया सेशन शुरू होगा। इस सेशन में मार्केट इसको कैसे लेके चलता है, इन 2 दिनों के अंदर में क्या क्या घटनाएं होती हैं, टैरिफ्स को लेकर बात कर ले या किसी भी और अदर एक्टिविटी को लेकर बात करें, उसके बिहाफ पे ही मार्केट का रिएक्शन हमें मंडे के दिन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है जिस वजह से आज के दिन बाजार गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि इन 2 दिनों में जिस तरीके से मार्केट का रुख चल रहा है, या फिर जो इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही हैं ऑलरेडी मार्केट को लेके, अगर उसका दबाव और बढ़ता है तो समहाउ इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज के दिन हमें सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली है। और इन 2 दिनों के दिन में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके कारण मार्केट की पॉइंट्स जो है और ज़्यादा गिरते हैं, तो ये फर्क वाली करने वाली बात होगी। लेकिन इसके बारे में प्रॉपर अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलता रहेगा। इसलिए कहता हूँ
मार्केट की डेली अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें। नीचे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके हमारे उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे बढ़ते दोस्तों, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केट में आज के दिन बहुत बड़ी सेल दिखी है। इनफैक्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके, उसके ऊपर में जरूर ध्यान रखें। अगर आप हमारे ऐप से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।